लेकिन ये नारा इस वक्त इस देश का 90 करोड़ सनातनी किसी से पूछेगा नहीं। इसको उकसाओ मत, इसको प्रवोक मत करो। इसका 5000 साल पुराना डीएनए अभी भी इसको रोक रहा है। अभी इन्होंने 2 ही भेजे हैं। ये जो ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो ये नारे लगाएगा उन्हें ध्यान रखिएगा, सनातनी का दिमाग 1000 साल के बाद सही जगह आया है। अभी सिर्फ ये गलत बटन दबा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गलत चीज इसके हाथ में आ गई तो ध्यान रखना, जिनको भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश है उनके टुकड़े नहीं मिलेंगे, ध्यान रखें। इसलिए ऐसा नहीं है कि खुली छूट है तुम्हें राष्ट्र को तोड़ने की, राष्ट्र को चुनौती देने की। राष्ट्र को जो चुनौती देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो कोई भी हो। वो अगर हमारे बीच में से भी किसी लोगों की ख्वाहिश हो गई है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे, कोई भी हो वो। उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या पार्टी है, हमसे नहीं मतलब नहीं है। राष्ट्र उसके बाप का नहीं है, राष्ट्र हमारा है। ये तकलीफ है कि ये देश पुरानी परंपरा पर लौट रहा है, इसलिए डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है शाहीन बाग डरा देगा। अरे पड़ोसी मुल्क ने तो अपनी मिसाइल का नाम शाहीन रखा है, हमने तो उससे भी नहीं डरते। और कैसे आपके समाज के दबाव में सरकारें पूरी राष्ट्र की पॉलिसी बदल देती हैं, इसका भी एक ही बात नजारा बताना चाहता हूं। यह घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि सरकार कुछ करती नहीं है। जब आप लोग खड़े होते हैं तो सरकार मजबूर होती है करने पे। ऐसा नहीं है। इसी सरकार ने, हम 50 साल से सुनते सुनते थक गए, भारत की पॉलिसी है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। यह दुनिया का ऐसा देश है जो यह मानता है कि आक्रमण करने के बाद हम जिंदा बचेंगे और फिर हम करेंगे। यह महामूर्खता का महान पाखंड हमने आदर्शवादी वाक्य लिख रखा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। अरे कम से कम जो हमला करने के आ रहा हो उसको तो रोक सकते हो। एक ही घटना ने, ये जो खलबली मची है इसके पीछे 370 35 है और CAA की फुल फॉर्म नहीं है। तकलीफ कहीं और है, बता कुछ और रहे हैं। 370 35 पे निकाह हलाला और राम मंदिर पे एक तरफा फैसला, और CAA आने के बाद इसने विदेश नीति बदल दी भारत की। कहा कि हमें जहां दुनिया में पता चलेगा कि भारत की प्रभुसत्ता पे कोई हमला करने वाला है, उसके हमला करने से पहले हम उस पे हमला कर देंगे। और कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, वो कह रहे घर में घुस घुस के मारेंगे, वो कह रहे थे ये तो बकता रहता है, ऐसे ही है। उन्होंने कहा फिर कह रहा है। लोगों ने सीरियस नहीं लिया, वो सीरियसली बालाकोट चला गया। एक बालाकोट की घटना ने पूरे विश्व को यह मैसेज दे दिया है कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर अमेरिका 9/11 होने के बाद बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी यूएनओ की परमिशन के उसको लगा आतंकवादी इस देश से आए थे, उसने दुनिया की किसी पंचायत में नहीं गया कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ, इन्होंने रास्ता वही पकड़ लिया है। ये बालाकोट नहीं गए हैं। बालाकोट पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। ये करके चले गए, तब उन्हें पता चला क्या करा इन्होंने। ये डर इसलिए है कि आपने तमाम ऐसे आदर्श वाक्य जो खामखा लिख रखे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था, आपने कहा जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यह बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ। आप यह मत समझिए
कि आपके देश को इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया खामोश है। छोटी छोटी बात कैसे बदलती है, ये संतों से सीखिए। हो सकता है ये संत, मैं दिनेश जी को उसमें से माइनस कर देता हूं, मेरी भाषा ना बोलें, लेकिन ये पहले ऐसे संत में देख रहा हूं कि इनका हाथ और मुंह दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए स्थायी शांति चाहिए। शांति की हमें बड़ी चिंता रहती, शांति चाहिए, शांति चाहिए। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर स्थायी शांति चाहिए तो समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए।